हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। नया साल मुबारक हो। पर नया साल के मुबारक बाद उन्हीं को दिया जा सकता है जो होश में हैं। जो होश में है वही नया साल मनाएं। जो आईसीयू में हैं उनके लिए नया साल नहीं है। नया साल उन्हीं के लिए है जो होश में हैं और जो जागे हुए हैं। ख्रिस्त जयंती का काल 1 जनवरी 2025 ईस माता का पर्व। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 22 से 27। दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 4 से 7 और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 16 से 21 तक। कहा जाता है बहती हुई नदी में पानी हमेशा नया होता है। बहती हुई हवा हमेशा ताजी होती है। जो प्रगति कर रहे हैं, प्रगति में हैं, वह यही अनुभव करते हैं कि सब चीज़ अच्छा हो रहा है। प्रकृति में सब कुछ हर पल नया है। ये नया साल 2025 हमारे जीवन में नयापन लाए। हम प्रकृति का स्वभाव धारण करें और प्रगति करते जाएं। सतत नई ऊंचाई और श्रेष्ठता की ओर बढ़ें। आज 1 जनवरी को माता मरियम इस माता का पर्व मनाया जाता है। माता मरियम की मुक्ति योजना में बड़ी अहम भूमिका रही। उन्होंने ईसा को गर्भ में धारण किया। उन्हें जो गहरा अनुभव मिला ईश्वर मुक्तिदाता के माता बनने का, वह अपने आप में सौभाग्य है। और उन्हें प्रतीकात्मक रूप से कई नाम दिए जाते हैं। संधि की मंजूषा, ईश्वर की माता, कृपाओं की माता, सियोन की पुत्री, स्वर्ग का द्वार और कई सारे नाम। ये उनके बुलाहट और उनके योगदान को प्रकट करते हैं। जिस तरह से परिवार में माँ एक माध्यम बनती है, कृपा का स्रोत बनती है, प्रेम का माध्यम बनती है, उसी तरह से कुंवारी मरियम का यह पर्व हमें ईश्वर से जुड़ने में सहायता करता है। वर्ष के प्रारंभ में ही वह हमारी मुक्ति के मार्ग में सहायिका हैं। मरियम का ईश्वरीय अनुभव किस तरह से शिष्यों के जीवन में भी सहायक सिद्ध हुआ। नए साल में जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़ने का समय हो, आशीष और कृपा पाकर जीने का समय हो। इसलिए जिस तरह से मरियम ने स्वयं को समर्पित किया, हम भी अपने इस साल को समर्पित करें। कृपा की दशा में रहें। अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा सतत ईश्वर से जुड़े रहें। और जिस तरह से ईश्वर जो इम्मैनुएल बना, हमारे बीच निवास किया और सदा हमारे साथ चलता है, माँ मरियम ने इसका अनुभव किया। धर्मशास्त्र इसी को प्रकट करता है कि ईश्वर का नाम इम्मैनुएल है, जो सदा हमारे साथ चलता है। इसी विश्वास के साथ कि 2025 ईश्वर हमारे सदा साथ चलेंगे, इसलिए आप प्रार्थना करते हुए उत्साह के साथ आगे बढ़ें कि इस 2025 में ईश्वर मेरे परिवार के साथ चलेगा। ईश्वर मेरे रोज़गार में मेरे साथ रहेगा।
मेरी मेहनत में, मेरी आध्यात्मिकता की ऊंचाई पाने में ईश्वर मेरे साथ रहेगा। दुख में, सुख में, हर समय ईश्वर मेरे साथ रहेगा। इसी अटल विश्वास के साथ हम इस साल की शुरुआत करें। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आमीन।